गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साइकियाट्री डिपार्टमेंट की एक सर्वे है। इस स्टडी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साइकियाट्री डिपार्टमेंट ने मालूम करने की कोशिश की कि कश्मीर के समाज में नशा किस हद तक पहुंच चुका है। और अगर इस स्टडी में जो कुछ निकल कर आया है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो ये बहुत गंभीर बात है कि घाटी में लगभग 33,000 सिरिंजेस इस्तेमाल की जाती हैं रोजाना। इस साल की बेसिस पर नहीं बल्कि रोजाना लगभग 33,000 सिरिंजों का इस्तेमाल किया जाता है हीरोइन इस्तेमाल करने के लिए। यानी इतने भयंकर तरीके से नशा घाटी में फैल रहा है और हीरोइन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशीला पदार्थ है इस समय घाटी में। और 90% नशा करने वाले हीरोइन का नशा करते हैं और बाकी लोग कोकेन, ब्राउन शुगर और marijuana इन तीन पदार्थों का नशा करते हैं। गंभीर इसलिए है कश्मीर घाटी के लिए कि इस इतने बड़े पैमाने पर अगर नशा वहां पर हो रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि 33,000 सिरिंजें हर दिन वहां इस्तेमाल होती हैं, और ये 33,000 सिरिंजों का इस्तेमाल होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ड्रग कंट्रोलर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं कि आप दुकानदारों को, जम्मू में तो आपने दुकानदारों पर मुकम्मल कंट्रोल करके रखा है, लेकिन कश्मीर में यह कंट्रोल आपका कहां जाता है? यह सिरिंज इन नौजवानों तक पहुंचती कैसे है और ये नौजवान इस सिरिंज से नशे का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं? 33,000 सिरिंज रोज का इस्तेमाल होने का मतलब यह हो गया कि 10 दिन में लगभग 3 लाख सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है और 30 दिन में 9 लाख से ज्यादा सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर घाटी के नौजवान। और अगर हम साल की बात करें तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप साल के हिसाब से चले जाएं, इसे मैंने महीने का ही आपको कहा कि एक दिन में अगर 33,000 सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि 10 दिन में 3,30,000 के करीब, 30 दिन में 9,90,000 के करीब, और अगर एक साल की बात की जाए, 12 महीनों की बात की जाए, तो बात 1,08,00,000 सिरिंजेस को एक साल में घाटी में नशा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक और सर्वे करवाया। इसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने फाइनेंस किया और उसके बाद एक और चीज देखने में आई कि बदलाव आ रहा है कश्मीर के समाज में। अब हीरोइन को इंजेक्ट करना जो है, हीरोइन का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा हो रहा है। सब पहले पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, पहले कैनबिस का इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें इस स्टडी में भी इन्होंने 67,000 के करीब नशावर पदार्थ इस्तेमाल करने वाले नौजवान इनको मिले हैं और इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वे में यह भी पता चला है कि नशा करने वाले 17 साल से लेकर 33 साल तक हर एज ग्रुप के, हर उम्र के लोग हैं। खासकर इसमें वो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं जो नशा कर रहे हैं, और इस वक्त घाटी में 67,000 से ज्यादा नशा करने वाले नौजवान हैं और इनमें से 33,000 जो हैं वो हीरोइन यूज करते हैं सिरिंज के जरिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी एक स्टडी की थी। उस स्टडी में यह पता लगाया गया कि पंजाब में ओपियम का इस्तेमाल करने वाले 1.2% हैं और घाटी में 2.5%। यानी उड़ता पंजाब से अब उड़ता कश्मीर बनता जा रहा है। हालांकि दिक्कत और परेशानी इसी लेवल पर, इसी पैमाने पर जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में भी है। और जब मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2,515 लोगों को साल 2022 में अरेस्ट किया, 149 लोगों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, और यह पब्लिक सेफ्टी एक्ट पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा पीएसए जो हैं वो इस बार लगे हैं। 2021 में 23 लगे थे, 2020 में कुल 28 और 2019 में 26 पीएसए लगे, और इस साल पिछले साल 149 पीएसए लगाए गए उन जो नशा बेचने वालों के ऊपर। और उसके बाद इसी स्टडी में यह बताया गया कि एक जो हीरोइन का इस्तेमाल करने वाला है वो 1 ग्राम हीरोइन का इस्तेमाल करता है। इसकी कीमत लगभग 3 से 4 हजार रुपए है और
महीने की, अगर हम एक महीने के इस्तेमाल पर नजर दौड़ाएं तो लगभग आप यूं समझ लीजिए कि 1 लाख के करीब करीब कश्मीर का एक बच्चा नशे के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। और इसमें कैनबस का इस्तेमाल करने वाले भी हैं और उससे सस्ता भी, मतलब 10,000 तक खर्चा भी जो है इस नशे के ऊपर हो रहा है। अच्छा, डी एडिक्शन सेंटर्स में जिनको ट्रीट किया जा रहा है, उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो अब खुलकर बताते हैं कि वो हीरोइन जो है इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि हम फॉइल के जरिए, हम इंजेक्शन के जरिए हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादातर ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग कश्मीर घाटी के हर जिले में हीरोइन का इस्तेमाल करने वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोगों से जिनसे बात हुई इनकी, उन्होंने कहा कि हमने सिगरेट से शुरू किया, उसके बाद हम चरस पर आ गए और चरस से फिर हम लोग हीरोइन के ऊपर आ गए और उसके बाद एक ने यह भी कहा कि मेरी नर्व्स अब ब्लॉक हो चुकी हैं क्योंकि मैं हार्डकोर एब्यूजर हूं। मैं लगभग 4,000 रुपया देता था 1 ग्राम हीरोइन इस्तेमाल करने के लिए। हम 1 ग्राम से कम भी खरीद सकते हैं और जो खरीदने वाले हैं वो बाद में डीलर भी बन जाते हैं। ये इस वक्त हालात हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इस ड्रग कार्टेल को ब्रेक करना, इस ड्रग कार्टेल को खत्म करना पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स अपनी जगह काम कर रही है, नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो अपनी जगह काम कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जगह काम कर रही है, एनआईए अपनी जगह काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जगह काम कर रही है। इसी तरीके से अलग अलग एजेंसियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं और सभी एजेंसियों की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से नशे को खत्म किया जाए। लेकिन नशा खत्म कहां होगा जहां 33,000, जैसे मैंने आपको कहा, सिरिंजों का इस्तेमाल हीरोइन इंजेक्ट करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर घाटी में हो रहा है, वहां नशा जल्द खत्म होगा यह मुश्किल लग रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत जो है इन सर्वे से निकल कर आ रही है। अब ये सर्वेज किस हद तक एक्यूरेट हैं, सरकार का इन सर्वेज को लेकर क्या कहना है वो तो सरकार जानेगी। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने भी आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को लेकर बात की और कहा कि इतने बड़े पैमाने पर जो नशा घाटी में फैल रहा है, यह बहुत बड़ी साजिश लग रही है। साजिश, पड़ोस के देश की साजिश, यानी पड़ोस का देश साजिश ये कर रहा है कि जितना ज्यादा नशा घाटी में फैलाया जा सकता है फैलाइए, ताकि जो नौजवान हैं वो मेन स्ट्रीम से बाहर आए, आतंकी बने। ये सब कुछ वो कर रहे हैं। हालांकि अपनी प्रेस वार्ता में दीपिका पुष्कर नाथ ने सिर्फ इस बात पर फोकस किया कि नशा बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक रिपोर्ट जो आई है ये इस नशे की गंभीरता को बताती है, लेकिन जहां ये रिपोर्ट इस नशे की गंभीरता को बताती है, वहीं पर कश्मीर घाटी के युवाओं के माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ बातचीत का सिलसिला बढ़ा देना चाहिए। आपका बच्चा नशे की चपेट में है, आपके बच्चे को नशा अंदर से खा रहा है, बहुत जरूरत है कि आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करें, आप अपने बच्चे से जानने की कोशिश करें कि वो नशा क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। क्या कारण बेरोजगारी है, क्या डिप्रेशन है, क्या स्ट्रेस है, या कोई और वजह है। इन वजूहात से डील करने का रास्ता आपको उसको बताना होगा। समाज को इस बच्चे के साथ खड़ा होना होगा, समाज को इस बच्चे को इस नशे की भयंकर लत से बाहर निकालना होगा। हीरोइन का इस्तेमाल करे, चरस, गांजा, अफीम, किसी भी चीज का इस्तेमाल करे, ये तमाम चीजें खतरनाक हैं, ये तमाम चीजें मौत की तरफ ले जाने वाली हैं। टेम्पररी थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून जब खत्म होता है उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होना शुरू होता है कि आपका जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। बहुत सारे नौजवान जिनकी मौत जम्मू में हुई, जिस समय मौत हुई उस समय कहा गया कि इनके बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन बाद में जब हमने तफसीलात मालूम की तो पता चला कि वो बच्चा भी नशे का शिकार था, वो बच्चा भी नशा कर रहा था। तो घाटी के पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उनसे बातचीत कीजिए, अपने बच्चे पर नजर रखिए वो क्या कर रहा है। कितनी भी परेशानी हो, कितने भी हालात किसी भी तरह के हों, उन हालात से जूझना कैसे है, उन हालात से बाहर कैसे निकलना है, ये तमाम चीजें माँ बाप सिखा सकते हैं, समाज सिखा सकता है, सोसाइटी सिखा सकती है, सरकार सिखा सकती है। सरकार को बड़े पैमाने पर कोशिश करनी चाहिए, समाज को बड़े पैमाने पर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चों से और ज्यादा करीब हों
और देखें कि आपका बच्चा घर के अंदर क्या कर रहा है और घर के बाहर जाकर क्या कर रहा है।